एक व्यक्ति ने पूछा कि मरने के बाद क्या होगा और मरने के बाद कहाँ जाएंगे। तो कुछ सवाल लोगों के मन में अक्सर रहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा और मरने के बाद कहाँ जाएंगे। संत ने कहा मरने के बाद क्या होगा ये तो बाद की बात है, और मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये भी बाद की बात है। पर ये सोचिए कि मरने से पहले आप जिंदा भी हैं कि नहीं। शरीर की मृत्यु तो एक समय पर हो जाएगी, लेकिन शरीर रहते, प्राण रहते हम जिंदा हैं, ये सवाल है। अगर प्राण रहते हम जिंदा हैं तो इसके जिंदा होने का सबूत क्या है। शरीर में श्वास चल रही है, क्या यही जिंदा होने का सबूत है। हाथ हिल रहा है, आंख से हम देख रहे हैं, क्या यही जिंदा होने का सबूत है। साहब ने तो कहा है जा घट प्रेम न संचरे ता घट जान मसान, जैसे खाल लोहार का श्वास लेत बिनु प्राण। क्या तो जैसे लोहार लोग भट्ठी चलाते हैं तो एक उनका यंत्र होता है जिसमें वो खींचते हैं तो श्वास आती है जाती है। का आदमी भी तो वही कर रहा है, श्वास ले रहा है छोड़ रहा है, बाकी आदमी होने की कोई पहचान कहाँ है। संत ने कहा आप मरने से पहले जिंदा हैं कि नहीं ये सोचिए। मृत्यु तो जब होगी तब होगी, सबकी होगी, उससे पहले जिंदा हैं। तो व्यक्ति ने कहा जिंदा होने का फिर प्रमाण क्या है। हमें तो लगता है हम आँखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, नाक से गंध ले रहे हैं, मुख से भोजन ले रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, सारी इंद्रियां काम कर रही है, फिर हम कैसे कहें कि हम जिंदा नहीं हैं। संत ने कहा ये जिंदा होना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो शरीर का जीवन, शरीर का जिंदा होना मात्र है, ये तो शरीर का हिलना डुलना मात्र है। आत्मा के आलोक में शरीर काम कर रहा है, पर जीवंतता का पहचान, जीवंतता की पहचान क्या है, जिंदा होने का, जिंदा होने का सबूत क्या है। तो संत ने कहा कि जिंदा होने का सबूत यही है कि मरने से पहले जीवन प्रेममय हो जाए, मरने से पहले जीवन भक्तिमय हो जाए, मरने से पहले हमारे जीवन के एक एक कर्म पवित्र हो जाएं, ये जिंदा होने का सबूत है। तो मरना कब होगा नहीं होगा ये तो कोई नहीं जानता, और ये तय है, इसको कोई टाल भी नहीं सकता, इसको टाला भी नहीं जा सकता। जो जब नियत है, जिसकी तिथि निर्धारित हो गई है, उसको टाला नहीं जा सकता। किसी को जन्म लेने से रोक सकते हैं, मरने से नहीं रोक सकते। दुनिया में कुछ भी करने से रोका जा सकता है सिवाय मौत के। किसी को डॉक्टर बनने से रोका जा सकता है, इंजीनियर बनने से रोका जा सकता है, घर द्वार मकान बनाने से रोका जा सकता है, किसी को कहीं जाने आने से रोका जा सकता है, लेकिन संसार से ही जाना हो तो कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कोई उपाय नहीं है। इस संसार से बाहर निकलने का एक ही दरवाज़ा है, वो मौत का है। दूसरा कोई दरवाज़ा ही नहीं है कि हम छिप के निकल जाएं मौत से। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौत हमें खोज लेती है, उठा लेती है। तो हर एक स्मृति कर्म हमें एक संकेत देता है। एक एक जो भी श्रद्धांजलि सभा हम मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, स्मृति समारोह मनाते हैं, ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संकेत लेकर आते हैं। ये हमारे लिए एक जागरण लेकर आते हैं कि हम जिंदा हैं, पर वाकई जिंदा हैं। श्वास चल रही है लेकिन हम जिंदा हैं। पता चला श्वास भी चल रही है और हम मुर्दे की तरह जी रहे हैं। शरीर में प्राण चल रहा है लेकिन हम जिंदा नहीं हैं। तो एक एक स्मृति कर्म, स्मृति समारोह हमारे लिए एक संकेत है। जो व्यक्ति गया है वो हमारे लिए एक अवसर छोड़ गया है, एक अवसर हमें प्रदान कर दिया है। रामदयाल जी नहीं हैं लेकिन उन्होंने हमें सत्संग दिया। सोचिए कितने पुण्यात्मा रहे होंगे। बहुत लोग तो जीते जी सत्संग का कारण नहीं बन पाते, कुछ लोग गुजर के भी सत्संग दे जाते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन से सीखना चाहिए। आज उनके चित्र लगे हैं। जब व्यक्ति जब तक धरती पर चलता है
और जिस दिन उसका चलना रुक जाता है, जिस दिन जीवन विराम हो जाता है, तो चित्र बनकर उस पर फूल मालाएं लग जाती है। वो अवस्था किसी के साथ घट सकती है। ये सचेत होना जरूरी है, ये जागृत होना जरूरी है। जैसे ही हम गफलत में होते हैं, मौत से अनजान होते हैं कि जीवन में पाप शुरू होता है। किसी संत ने कहा था कि यदि आप जीवन में पापों से बचना चाहते हैं तो सदैव मृत्यु का स्मरण करिए। मौत हमें अपने बुरे कर्मों से बचाती है, क्योंकि वो ख्याल कराती है कि कहाँ भटक रहे हो, हम आने ही वाले हैं। इसलिए आदमी चालाकी करता है, मरघट को दूर बना देता है, मंदिर को गांव में बनाता है ताकि ध्यान न पड़े जल्दी। विवाह का अवसर हो, कोई मौत का नाम ले ले तो आदमी गुस्से में आ जाता है कि शुभ अवसर पर मौत का नाम ले दिया। किसी का जन्मदिन हो और मृत्यु का नाम ले लीजिए, वो आदमी भड़क जाएगा कि इतने शुभ मौके पर मौत का नाम। पर सच्चाई ये है कि जीवन, जो जन्मदिन हम मनाते हैं वो भी मृत्यु दिन ही है। मान लीजिए किसी को 1 साल हुआ, किसी को 2 साल हुआ, किसी का 10 साल हुआ, कोई आदमी 30 साल का हुआ, वो 30वां जन्मदिन मना रहा है। तो 30वां जन्मदिन का मतलब है कि वो 30 साल मर चुका है, तब वो जन्मदिन मना रहा है। 30 साल उसका निकल चुका है, वो जन्मदिन कैसे हो गया? वो हमारे लिए स्मृति कर्म ही हो गया, स्मृति समारोह ही हो गया। कहते हैं जब व्यक्ति चालाकी करता है, मरघट को गांव से बाहर बना दिया और मंदिर गांव के अंदर बना लिया, ताकि मरघट में ध्यान न रहे, मरघट पर नज़र ना पड़े कि मौत आ जाए। बहुत आदमी तो डरता है नाम लेने से कि मृत्यु का कहीं स्मरण करेंगे और सच में मृत्यु ना आ जाए। लेकिन मृत्यु का स्मरण करें ना करें, उसको जब आना है आएगी ही आएगी। उसको जिस घड़ी आपके पास पहुंचना है वो पहुंचेगी, चाहे हम कितना भी बचने की कोशिश करें। मृत्यु से बचने का उपाय ही नहीं है। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बचा जा सके, पर कोई उपाय नहीं। इसलिए अच्छा यह है कि मरने से हम कैसे बचें इस पर ध्यान न दें। हम ये सोचें कि मरने से पहले हम बढ़िया कैसे जिएं। मरना तय है, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम सारा समय लगा देते हैं ये खोजने में कि हम बचें कैसे, और बचते हैं नहीं। अच्छा जिए कैसे, अगर इस पर हम ध्यान दें तो मृत्यु शरीर को लेकर तो चली जाएगी, हमें नहीं छुएगी। नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका न चैनम कलेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। कृष्ण कहते हैं आत्मा तो अजर अमर है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश इसको प्रभावित नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो जब आत्मा को वो स्पर्श भी नहीं कर सकते और शरीर भौतिक है, तो इस भौतिक के लिए क्या परेशान होना। ये तो साधन मात्र है, मिला है, छूट जाना है। तो मृत्यु तो आएगी, चाहे जिस समय आवे, जिस घड़ी आवे, वो पता नहीं है, पर आना है ये पता है, आएगी ये तय है। इसलिए संतजन कहते हैं सजग होकर जिए, मृत्यु को स्मरण करके जिए। मरघट में कभी जाइए, बैठिए आधे घंटे, जब किसी का ध्यान न लग रहा हो, मन अशांत हो, संसार की समस्याएं ज़्यादा प्रभावित कर रही हो, तो संतजन कहते हैं मंदिर रोज ना जा पाओ तो मरघट चले जाना। आधे घंटे अगर आप मरघट में बिता के आएंगे तो जो सत्य आप वहाँ अपनी आँखों से देखेंगे वो कहीं पंडाल में भी ना मिल पाएगा। जो मरघट में आपको जीवन का बोध मिल जाएगा वो किसी धर्म ग्रंथ में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ खुली आँखों से हम जीवन की सच्चाई को देखते हैं। इसलिए अब संतजन तो कहते हैं कि अब मंदिर की जगह गांव के बीच में मरघट बनाइए, ताकि हर आदमी सजग रहे, सावधान रहे कि पाप नहीं करना है, क्योंकि एक दिन हमें भी यहीं आना है। अंतिम ठिकाना यही है, अंतिम लक्ष्य यही है शरीर का। लेकिन आत्मा का लक्ष्य वही नहीं होना चाहिए, अपना लक्ष्य वही नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य तो प्रेम हो, इंसानियत हो, सत्य हो, धर्म हो। तो आदमी बचने की चेष्टा करता है कि मौत को हम विस्मृत रखेंगे, उससे हम अपने आप को बचा के रख लेंगे, हम लंबा जीवन जी लेंगे। रावण भी कोशिश किया था। कथा तो ऐसी है जो कहते हैं कि रावण तो मृत्यु को ही, यमराज को ही पैर के नीचे रखता था। इतना पराक्रमी था कि मौत को ही बंदी बना लिया था कि हमारा क्या हो सकता है, कोई क्या बिगाड़ सकता है। हाथन पर्वत तौलते दरिया करते फाल,
और कैसे है, सदगुरु कबीर ने कहा है कि ऐसे ऐसे चक्रवर्ती सम्राट और राजा हुए जो हाथ में पर्वत लेके दौड़ पड़ते थे, समुद्र को लांघ जाते थे, धरती कांपने लगती थी जिनके पदचाप से, लेकिन उसको भी काल ने खा लिया। जो इतनी लंबी छलांगे लगाने वाले थे, मौत उसको भी नहीं छोड़ा। और हम सोचते हैं हम बच जाएंगे, कोई सोचता है हम अपने ताकत से मौत को रोक लेंगे, कोई सोचता है हम बुद्धि से रोक लेंगे, और टाटा बिरला जैसे लोग सोचते हैं हम धन से रोक लेंगे। और मौत इन किसी चीज़ से रुकने वाली नहीं। मौत अगर रुक सकती है तो उसका एक ही रास्ता है, वो धर्म है, वो ज्ञान है, भक्ति है। जो भक्ति में लग गया फिर मौत उसके पास नहीं जाती है, फिर मौत को वो खुद बुलाता है कि आ जाओ, ये शरीर का कोई काम नहीं, काम जो था मैंने कर लिया। जो भक्ति में चला गया, जो धर्म को अपना लिया, वो व्यक्ति फिर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर वो खुद मृत्यु का वर्ण करता है, मृत्यु से नहीं छूती। फिर वो खुद शरीर का त्याग करता है कि अब इस भौतिक शरीर का काम पूरा हो गया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं, ले जाओ इससे। अब जो कर्म हमें करना था कर लिया, जो धर्म का काम करना था कर लिया, अब चलना है। जेहि मरने को जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। सदगुरु कबीर कहते हैं जिससे जग डरता है, जिस मृत्यु से आदमी कांपता है, मैं तो आनंदित हूँ, मैं तो प्रसन्न हूँ। कब मरी हो कब पाई हो, कब ये शरीर से छुटकारा मिले और हम अपने परम स्थिति में स्थित हो जाएं। शरीर है तो समस्याएं हैं, शरीर है तो जंजाल है, न जाने कब किससे विवाद हो जाए। शरीर में जब तक है तभी तो सारी समस्याओं का जड़ है। लेकिन जिसने शरीर में रहते रहते शरीर से खुद को अलग कर लिया, साहब कहते हैं वो विजयी हो गया। एक बार बुद्ध के एक शिष्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि मैं एक गांव में जाना चाहता हूं। तो अन्य शिष्यों ने कहा कि भगवान जिस गांव में ये जाना चाहता है वो गांव तो बहुत ही लड़ाकू गांव है और बड़े हिंसक लोग हैं, आतताई लोग हैं, वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। बुद्ध ने कहा उसी से पूछ लेते हैं जो जाना चाहता है। भिक्षु को बुलाया, बुद्ध ने कहा तुम जाना चाहते, लेकिन ध्यान रखना जिस गांव में तुम जा रहे हो भिक्षा लेने, वहाँ के लोग तुम्हें गालियाँ देंगे, वहाँ के लोग तुम्हें अपशब्द कहेंगे, वहाँ के लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, भद्दी भद्दी गालियाँ देंगे, क्या करो। उस भिक्षुक ने कहा प्रभु मैं तो ये सोचूंगा कि वो गाली ही तो दे रहे हैं, उससे मुझे क्या फ़र्क, मैं लूँगा ही नहीं, और गाली देने से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो गाली ही तो दे रहे हैं, मार थोड़ी रहे हैं, मार भी सकते थे, इतने हिंसकी लोग हैं, क्या पता डंडे चला सकते थे, वो तो मात्र गाली दे रहे हैं, मैं यही सोच लूँगा और ध्यान नहीं दूंगा। बुद्ध ने कहा अच्छा ठीक, और मान लो वो लोग तुम्हें डंडे मारने लगे, लाठी चलाने लगे, तुम पर पत्थर फेंकने लगे, तब तुम क्या करोगे। उसने कहा मैं यही सोचूंगा कि कितने भले लोग हैं, मार ही तो रहे हैं, जान से थोड़ी मार रहे हैं, डंडे ही तो चला रहे हैं, प्राण थोड़े ले रहे हैं। बुद्ध ने कहा अच्छा मान लो तुम्हारे प्राण ही ले लें, तब कहा ये तो और अच्छी बात है कि हमें वो शरीर से छुट्टी दे रहे हैं, जिस शरीर में आगे पाप हो सकता है, जिस शरीर से आगे बुराई हो सकती है, जिस शरीर से आगे कुछ भूल हो सकती है, कितने भले लोग हैं कि हमें उस शरीर से छुट्टी कर रहे हैं, मैं क्यों चिंता करूँगा। बुद्ध ने कहा अब तुम पूरी दुनिया में जाने लायक हो, जिसने इतना समझ लिया, इतना जान लिया, संसार में उसे कोई नहीं मार सकता, और तुम अब कहीं भी जाने लायक हो क्योंकि तुमने स्वयं पर विजय पा लिया है। अब बाहर की कोई परिस्थिति तुम्हें छू भी नहीं सकती है, बाहर की कोई समस्या तुम्हें प्रभावित भी नहीं कर सकती है, और अब तुम शरीर से ऊपर उठ चुके हो। अब ये आभास नहीं है कि हम शरीर हैं, शरीर हमारा है, बस इतना मात्र ध्यान रखना। और तुमने ये जान लिया है कि शरीर मैं नहीं हूँ। जब हम शरीर में समाहित हो जाते हैं तब ये दुनिया की माया हमें प्रभावित करती है, तब घर खींचता है, परिवार खींचता है, शरीर खींचता है, धन खींचता है।
जब हम शरीर को ही हम अपना मान लेते हैं कि मैं ही शरीर हूँ, तब संसार हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। लेकिन जब हम शरीर से थोड़ी दूरी बनाने की चेष्टा करते हैं और सफल हो जाते हैं, हम शरीर में रहते रहते जग जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। शरीर में रह करके जाग जाना, और जब हम जागते हैं तो शरीर हमें दिखने लगता है। अभी हम शरीर से संसार को देख रहे हैं, लेकिन जब जागते हैं तो शरीर में रहते रहते हम शरीर को देखने लगते हैं। और जब हम शरीर को देखने लगे, मतलब खुद से शरीर के बीच दूरी दिखाई दे गई। अब खुद से शरीर के बीच की दूरी जैसे ही पता चला, मतलब ये साफ हो गया कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। जब इसका भाव आ गया तो फिर वो शरीर के पीछे नहीं भागेगा। बुद्ध ने कहा अब तुम कहीं भी जा सकते हो, और अब तुम जीवन में सदैव जाग करके तो जी ही रहे हो, दूसरों के जागृति का कारण बन सकते हो, दूसरों के होश में आने का वजह बन सकते हो। और वो भिक्षुक फिर निकल पड़ा। यही बात सद्गुरु संत कहते हैं कि जागरण की आवश्यकता अगर जीवन में पड़े और सत्संग जा कर के भी जागृति नहीं आ रही है तो मरघट चले जाइए। वहाँ जलती हुई लाशें आपको ये संकेत करेगी, वहाँ जलती हुई चिताएं आपको ये संकेत करेगी कि कहाँ कूद रहे हो। एक दिन यहीं तो आना है, अंतिम ठिकाना तो यही शमशान घाट है। जितना हाथ पैर पटक लीजिए। रावण बहुत कूदा, मृत्यु को भी अपना बंदी बनाया, लेकिन एक समय ऐसा हुआ, कहा जाता है ना, थर्राते थे पाँव जिनके सामने जाते हुए, देखा उनकी खोपड़ी को आज ठोकरे खाते हुए। ऐसे ऐसे दुर्धर्ष लोग थे। आज भी ऐसे लोग थे जो AK-47 लेके चलते थे, कहते थे मेरे सामने कौन है, एक गोली मारेंगे सब सुहा हो जाएगा। AK-47 का भय दिखा करके लोगों को प्रभावित करते थे, लोगों को झुकाते थे। कहते थे हमारे पास तो AK-56 और 47 है, कौन है मेरे सामने। मौत जब सामने आती है कहते हम ही तो हैं, तुम्हारा AK-47 धरा रह जाएगा, हाथ में उठेगा भी नहीं और कुछ नहीं कर पाओगे, और वो भी धराशायी हो जाता है। तो मौत के सामने कोई काम नहीं करता, ना बल काम करता है। रावण का कोई बल काम नहीं किया, अंत में उसकी भी खोपड़ी ठोकरें खाती हुई मरघट में दिखाई दिए। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे बीच से गुजरे तो तुरंत जाग जाइए, बेहोशी से ऊपर उठ जाइए, मूर्छा से बाहर आ जाइए कि दूसरे की मृत्यु में जो अपनी मृत्यु देख ले, दूसरे की यात्रा में जो अपनी यात्रा देख ले, समझ जाइए वो व्यक्ति जाग रहा है। वो व्यक्ति फिर सजग हो जाएगा, फिर उससे पाप नहीं हो सकता। जो जान लेगा कि मुझे 7 दिन के भीतर गुजर जाना है, वो 7 दिन पाप नहीं करेगा, वो अच्छा से जीना चाहेगा। एक व्यक्ति राजा के बारे में सुना, किसी संत से पूछा कि मैं सत्य जानना चाहता हूँ और जीवन में सदा संसार में रह कर के भी मैं माया से कैसे बचूं, प्रपंच से कैसे बचूं, अपने आप को ही कैसे देखूं, धर्म के पथ पर कैसे चलूं, संसार चारों तरफ घेरा हुआ है, क्या उपाय है। संत ने कहा देखो मैं तो शब्दों से बता सकता हूँ, एक राजा है उनके पास चले जाओ, प्रैक्टिकल बता देंगे। वो व्यक्ति चला गया, लेकिन जैसे ही वो राज दरबार में प्रवेश किया तो देखता है राजा सिंहासन में बैठे हैं और कुछ नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, नाच चल रहा था। वो आदमी कहा ये हमको बताएगा जीवन का सत्य, ये तो खुद ही डांस देख रहा है, ये संत लगता है पागल है, मुझे कहाँ भेज दिया। तब तक राजा की नज़र पड़ गई, उनके सेवकों ने उसे बिठाया, कहा बैठो। वो बड़े बोझिल मन से बैठा, कहा बहुत गलत जगह आ गए, यहाँ तो नाच चल रही है और यहाँ हमको भेज दिया संत ने, यहाँ क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा, बेकार आ गए। राजा भी पागल है, संत भी पागल है, मन ही मन वो खिन्न हो रहा है। नृत्य समाप्त हुआ, राजा ने पास में बुलाया, कहो किस लिए आए हो। कहा कुछ नहीं, बस अब हम जाते हैं। राजा ने कहा नहीं बताओ, फिर भी कोई बात है। कहा हम ये जानना चाहते थे कि समाज में रह के, संसार में रह के भी हम माया मोह से कैसे बचें, हम कैसे सत्य के पथ पर चलें, हम कैसे धर्म के पथ पर चलें। माया तो बड़ी प्रबल है, चारों तरफ से घेर लेती है।
राजा ने कहा देखो रात हो गई है, कल चर्चा करेंगे, फिलहाल तुम विश्राम करो। कहा ठीक है। सहयोगियों से राजा ने कहा जाओ इसको एक कमरा दिखा दो। उसको कमरा में भेजा, लेकिन असली बात वहीं शुरू होती थी। ऐसा कमरा था जिसमें एक ही आदमी घुस सकता था, न खिड़की थी, न उलटने पलटने की जगह थी। बेड लगा था, बस इधर से जाओ और लेट जाओ। राजा के सेवकों ने कहा कि बस इसी में तुम्हें सोना है। वो आदमी घबरा गया, कहे तो काल कोठरी है क्या, बस यहीं सोना है तुम्हें। और उसको भेज दिया उसमें, और बाहर से मजबूत दरवाजे थे उसको लगा दिया, कड़ी लगा दिया, ताले लॉक कर दिया। अब वो आदमी तो घबरा गया। अब उसको कहा यहीं तुम्हें सोना है। वो लेटा, तो सोचा रात भर किसी तरह समय निकाल देंगे, क्या दिक्कत है बिना करवट बदले। लेकिन लेटता है, जब ऊपर नजर गई तो देखता है कि छत में 2 खतरनाक मजबूत नंगी तलवारें लटक रही थी, और वो बंधा भी था तो एक पतला सा धागे में, कच्चा धागा में। अब तो उसके प्राण हिल गए, कहे राजा तो हमें मारने के लिए यहाँ लाया है। ये राजा तो बड़ा मजाक किया हमारे साथ, हमने क्या बिगाड़ा था। उसको संत का भी स्मरण आया, लेकिन अब सब स्मरण उसकी खत्म हो गई, सारा स्मरण स्वाहा हो गया। अब उसको नज़र में सिर्फ तलवार आ रही है। अब ऊपर लटकती हुई तलवार को वो देख रहा है और कांप रहा है। अब उसको ये लग रहा है कि कब धागा टूट जाएगा कोई नहीं जानता, और धागा टूटा नहीं कि हम मरे। भयंकर तलवार है, उसकी नोक सीधे सीने में घुसेगी, और हम करवट भी नहीं बदल सकते, ऐसा भयंकर कमरा है। अब उसकी पूरी चेतना, पूरा मन, पूरा ध्यान तलवार पर अटक गई। वो सोच रहा है हमारे और मौत के बीच सिर्फ एक कच्चा धागा है, वो धागा टूटता है कि हम मरे। इस तरह से वो पूरा, कहाँ से नींद आएगी, कहाँ उसको राजा का ध्यान, कहाँ संत का, पूरा संसार भूल गया, और बिल्कुल जागृत होकर सिर्फ तलवार पर ध्यान केंद्रित कर दिया कि ना जाने कब टूटे और मैं मरूं। ऐसे करते करते सुबह हुई, उधर से दरवाज़ा खुला, वो दौड़ के बाहर निकला, राजा के पास गया, सांस लेने लगा जोर से, कहा अब जान में जाना है। राजा ने कहा कहो नींद अच्छी आई? कहा नींद? और कैसी नींद, कहाँ की नींद? हमें नींद का कुछ भी पता नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है कि नींद भी कोई चीज़ होती है। कहा कमरा अच्छा लगा? कहा हमें पता ही नहीं कमरा क्या है। कहा पेंट उंट बढ़िया लगा? कहा हमें ध्यान ही नहीं पेंट भी था उसमें। कहा खाट अच्छी थी? कहा कहाँ ध्यान था खाट का। कहा तो फिर क्या देख रहे थे? कहा हम तो सिर्फ अपनी मौत को देख रहे थे, हम तो तलवार में सिर्फ अपनी मृत्यु को देख रहे थे। तलवार लटक रही थी कच्चे धागे में, ना जाने कब टूट जाए और हम मर जाएं। रात कैसे निकल गई, कहाँ निकल गई पता ही नहीं चला। न कमरे का ध्यान रहा, न राज्य का, न आपका, न शरीर का, कोई ध्यान नहीं, सिर्फ मौत पर नजरें टिकी थी। राजा ने कहा जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ भी ऐसी ही 2 नंगी तलवारें लटक रही होती है। सामने नृत्य चलता है, सामने पूरा राज्य चलता है, सब कुछ चलता है, पूरी दुनिया चल रही है 24 घंटे, लेकिन मेरे स्मरण में सदैव ऊपर ध्यान रहता है, मेरी चेतना ऊपर रहती है, मेरा चित्त ऊपर रहता है कि मेरे ऊपर भी मृत्यु की तलवार लटक रही है। हम जीते संसार में हैं, रहते परिवार में हैं, बैठते समाज में हैं, काम संसार का करते हैं, लेकिन राजा ने कहा मेरा ध्यान मृत्यु से कभी हटता नहीं है। इसलिए मैं आश्चर्य से नहीं जीता, आनंद से जीता हूँ। मैं संसार में डूब कर नहीं जीता, मैं संसार से अलग हट कर जीता हूँ। जैसे कमल का जड़ रहता कीचड़ और पानी में है, लेकिन पत्तियाँ सदैव ऊपर रहती है। राजा ने कहा मैं इस राज्य का राजा हूँ, इसलिए राज्य नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन जीने का सूत्र मैं सदैव अपना रखता हूँ। मृत्यु सदैव मेरे स्मरण में रहती है, और जब जब मृत्यु स्मरण में रहेगी पाप कभी नहीं होगा, चाहे सामने कोई शराबी ही क्यों ना हो।
हम शराबियों के बीच बैठें, चाहे जुआरियों के बीच बैठें, चाहे चोरों के बीच बैठें, अगर हमारा ध्यान मृत्यु पर है तो कोई भी कुसंग हमें प्रभावित नहीं कर सकता, कोई भी पाप हमें प्रभावित नहीं कर सकता। हम पाप में प्रभावित हो जाते हैं, दूसरों को देख करके हम वैसा ही बन जाते हैं। अच्छे चीज़ों की नकल हम नहीं कर पाते। कोई बढ़िया जीवन जी रहा है, आदमी वैसा कहाँ कर पाता है, लेकिन कोई पाप कर रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, आदमी उसका नकल जल्दी कर लेता है। कोई झगड़ा कर रहा है, आदमी उसको जल्दी कॉपी कर लेता है। लेकिन कोई धर्म के मार्ग पर चल रहा है, हम उसका अनुसरण नहीं करते। कोई राष्ट्र निर्माण कर रहा है, कोई राष्ट्र की सेवा में लगा है, हम उसको फॉलो नहीं करते, हम उसका अनुसरण नहीं करते। संत ने कहा तुम राजा के पास जाओ। वो व्यक्ति राजा के पास गया और एक बोध लेकर लौटा, एक ज्ञान लेकर लौटा कि जो व्यक्ति मृत्यु को सदैव देखता है वो जीवन में कभी हारता नहीं, उस सब कुछ को भी जीत लेता है। और सबसे बड़ा विजेता तो वही है जिसने अपने मन को, वाणी को, इंद्रियों को जीता है। जो संसार को जीतने में लगा है वो तो सबसे कायर और हारा हुआ आदमी। जिसने मन को जीता है वो सबसे विजयी आदमी है, बहादुर आदमी। तो सच्चाई ये है कि हम जिस चीज़ से भागना चाहते हैं वही सत्य है। हम जिस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं वही अंतिम सत्य है, और उससे भागने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जागने की ज़रूरत है। हम चेष्टा कितनी भी कर लें हम बच नहीं सकते। मौत कभी भी भूलती नहीं है, उसका लेखा जोखा बही खाता कभी भी गड़बड़ाता नहीं है कि हाँ किसी आदमी की मौत ना आए, ऐसा नहीं है। वो सबका स्मरण रखती है। आपने कहानी सुनी होगी, एक राजा बगीचे में टहल रहा था। अचानक शाम के 6 बजे उसके कंधे पर एक काली छाया ने हाथ रखा और कहा सुनो। राजा अचानक सामने देखता है तो काली प्रतिमा। कहा कौन? उसने कहा मैं मौत हूँ और तुम्हें 24 घंटे बिफोर सूचना देने आई हूँ। राजा ने कहा मौत? कांप गया राजा। कहे हाँ मैं मृत्यु हूँ, 24 घंटे पहले ही तुम्हें सूचित कर रही हूँ कि कल ठीक इसी समय मैं तुम्हें लेने आऊँगी। चूँकि तुम राजा हो, आम लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है। साधारण इंसान को तो हम डायरेक्ट उठा के ले जाते हैं, पर तुम राजा हो इसलिए तुम्हें 24 घंटा पहले सूचना दे रहे हैं कि कल तुम्हें लेने आएंगे। राजा घबरा गया, मृत्यु वो छाया विलुप्त हो गई। अब वो दौड़ते दौड़ते दरबार में आया, सबको बुलाया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। कहा मृत्यु हमें देख लिया है, इसी राज्य में देख लिया है, इसी बगीचे में देख लिया है, और मौत हमें ले जाना चाहती है कल ठीक इसी समय। सभी दरबारी घबरा गए, सभी लोग परेशान हो गए। सब ने कहा अब क्या उपाय है? राजा ने कहा मृत्यु ने हमें इस राज्य के राजधानी के बगीचे में देख लिया है और अब कभी भी वो हमें छोड़ेगी नहीं। मौत ने हमें इस राज्य में देखा है और कल ठीक इसी समय वो हमें लेने भी आ जाएगी। हम क्या करें? तो एक विद्वान खड़ा हुआ शास्त्र लेकर, उसने कहा देखो एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है। राजा ने कहा क्या उपाय है? कहा रास्ता यह है कि मौत ने तुमको इसी राज्य में देखा है ना, मौत तो तुमको इसी बगीचे में देखा है। कहा हाँ। कहा तुम ये राज्य छोड़ दो, तुम आज ही भाग निकलो कहीं और, तुम निकल जाओ यहाँ से बहुत दूर, क्योंकि मौत ने तुम्हें यहाँ देखा है, तुम चुपके से भाग जाओ। राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उस समय हवाई जहाज़ का ज़माना तो था नहीं, न गाड़ी मोटर थे, घोड़े हाथी के ज़माना थे। राजा ने कहा हाथी से तो काम नहीं चलेगा, बढ़िया तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा मंगाया जाए। राजा के लिए तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा मंगाया गया, खाने पीने का कुछ जलपान डाल दिया गया। राजा घोड़ा पर बैठा, कहा जितना हो सकता है जल्दी आप घोड़ा से निकल जाइए, राज्य को छोड़ दीजिए, दूसरे राज्य को भी छोड़ दीजिए, जंगल पहाड़ हिमालय के उस पार निकल जाइए। मौत ने आपको यहाँ देखा है, आप चुपके से निकल जाइए, रात में ही मौत धोखे में आ जाएगी, वो यहाँ आएगी, आप मिलेंगे नहीं तो आपको मार नहीं सकेगा। राजा ने कहा बात तो सत्य है।
अब राजा घोड़े पर सवार हुआ और दौड़ता रहा, रात भर दौड़ा, कई राज्य पार कर गया। सुबह फिर दौड़ता रहा, शाम दौड़ता रहा। शाम को ठीक उसी समय वो रुका, बहुत दूर निकल करके एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और देख रहा है कि समय तो वही है, अब हम शांत हैं, अब सुरक्षित हैं, अब तो हम हजारों किलोमीटर दूर आ गए हैं, अब तो मौत को पता भी नहीं होगा कि हम यहाँ हैं। अब तो वो राज्य में मौत आएगी, देखेगी राजा कहाँ है, नहीं मिलेंगे, लौट जाएगी। राजा बड़े अहंकार में है, मैंने मौत को धोखा दे दिया। जैसे ही शाम के 6 बजता है, वो खड़ा भी रिलैक्स ही हो रहा है, थोड़ा शांत ही हुआ है कि ठीक वही छाया पुनः कंधे पर हाथ दिया। तुम आ गए जी? कहा तुम कौन? कहा मौत। तुम यहाँ भी? कहा तुम्हारी मौत तो यहीं लिखी थी, हम तो व्यर्थ में हम चिंतित थे कि राजा है, राजा अपने राज्य में, मरना उसका यहाँ लिखा है, वो आएगा यहाँ कैसे? हम तो खुद चिंतित थे कि तुम्हारी मृत्यु तो इसी जगह लिखी थी, तुम हो हजारों किलोमीटर दूर, तुम आओगे कैसे, तुम मरोगे कैसे? लेकिन धन्यवाद है तुम्हारे घोड़े को जो समय पर तुम्हें यहाँ ले आया, और तुम्हें भी धन्यवाद है कि तुम किसी न किसी भांति यहाँ पहुँच गए जहाँ तुम्हें मरना है। राजा ने कहा इतनी मेहनत किए लेकिन मौत सामने है। मृत्यु ने कहा तुम कहीं चले जाओ, मुझसे नहीं बच सकते। जिस दिन तुम जीवन का पहला कदम रखे थे हम वहीं साथ हो गए थे। तुम्हें लगता है कि हम अचानक आते हैं, हम वहीं साथ हो गए थे, हम वहीं से साथ थे। और आज तुम अचानक नहीं मर रहे हो, हमने तुम्हें प्रतिदिन मारा है, हमने तुम्हें प्रति पल मारा है, हमने तुम्हारा एक एक घड़ी मारा है, एक एक घड़ी तुम्हारा छीना है, और आज तुम फाइनल मरने जा रहे हो। संत यही कहते हैं कि दुनिया में सबकी यही स्थिति, हर एक व्यक्ति जब यहाँ से जाता है वो अचानक नहीं जाता। लोग कहते हैं कि जब कोई 20-25 साल का नौजवान गुजर जाता है तो आदमी बड़ा चिंतित होता है, रोता है, दुखी होता है कि बड़ा दुर्भाग्य, क्या कहें, दुखों का पहाड़ टूट गया। वो 20 साल का नौजवान कैसे मर गया, आकस्मिक मौत कैसे आ गई, आदमी चिंतित होता है। वो कहता है मरा कैसे। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। सदगुरु कबीर बहुत अलग सोचते हैं, संसार के लोग से बहुत अलग, ऊपर। संसार का आदमी कहता है 20 साल का नौजवान मरा कैसे। सदगुरु कबीर कहते हैं आश्चर्य की बात ही नहीं, 20 साल का आदमी मरा कैसे ये आश्चर्य नहीं है। साहब ने कहा 20 साल का आदमी 20 साल तक जिया कैसे ये आश्चर्य है। लोगों ने कहा कैसे। कहा 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज है जात अचंभे कौन। उन्होंने कहा जैसे एक पिंजड़ा हो और उस पिंजड़ा में 10 दरवाज़ा हो और 10 दरवाज़ा खुला हो, अब फिर भी उसमें पंछी बैठा है, तो सोचिए बैठा रहना आश्चर्य है कि उड़ जाना आश्चर्य। उड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, दरवाजे खुले हैं फिर भी पंछी बैठा है, उड़ ही नहीं रहा, आश्चर्य की बात है। एक भी दरवाज़ा खुल जाता है पिंजड़े का तो सुगा तुरंत उड़ जाता है, पंछी तुरंत उड़ जाता है। और जिसका 10 दरवाजे खुले हों फिर भी पंछी बैठा है, यही तो आश्चर्य है। साहब ने कहा सबका शरीर पिंजड़ा है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ, 10 दरवाजे खुले हैं फिर भी जीव बैठा हुआ है, जीव उड़ ही नहीं रहा है। तो इसका बैठा रहना आश्चर्य है, उड़ जाना कोई आश्चर्य नहीं है। हमारा जिंदा रहना आश्चर्य है कि हमारे सभी दरवाजे खुले हैं, जीव बैठा हुआ है। साहब ने कहा कि उड़ जाना कोई आश्चर्य नहीं, जिंदा रहना आश्चर्य है। तो हम जो आश्चर्य करते हैं दूसरे की मौत पर कि वो आदमी मर गया, ओह बेचारा चल बसा, हम दूसरे को बेचारा बोलते हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं। साहब कहते हैं दूसरे को बेचारा मत बोलो, यहाँ सब बेचारा है, संसार में सब बेचारा है और आपको भी जाना है, हमें भी जाना है। इसलिए कोई मरा कैसे ये मत सोचिए, वो आदमी इतना दिन तक जिया कैसे ये सोचिए। और जब हम जी रहे हैं तो जीवन को सुंदर बना के जिए। जो कोई व्यक्ति दिवंगत हो जाता है, जब कोई व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है तो इतना ही हमें दे के जाता है कि मैं तो जा रहा हूँ,
आपने साहब का भजन सुना है ना, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई, सुनु हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई, सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कह रोई। साहब कहते हैं कि ऐसा समझ लीजिए प्राण जा रहा है और शरीर रोकर कह रहा है, प्राण चलत काया कह रोई। इस शरीर रो रहा है, प्राण विदा हो रहा है और शरीर रो रहा है, कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर। इतने दिन साथ थे, साथ में रहे, नहाए धोए खाए, आज तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। प्राण क्या कहता, शरीर क्या कहता है, तुम तो हंस चले घर अपने, तुम तो प्राण हो, तुम तो आत्मा हो, तुम तो अपने घर जा रहे हो, मैं कहाँ जाऊं। तब जीव कहता है तुम तो मरघट में जाओगे, तेरा अंतिम ठिकाना मरघट है, तुम्हें वहीं जाना है। साहब कहते हैं इसलिए जब व्यक्ति ये समझ लेता है, जान लेता है कि जो भी हमारे बीच से गया हमें भी उसी प्रक्रिया से जाना है, उसी रूप से जाना है। जैसे किसी और का सब कुछ छूटा, हमारा भी सब कुछ छूटेगा। जैसे बाकी लोग की स्थिति हुई वही हमारी भी होगी। फिर बेहोशी में क्यों जीना, बेभान होकर क्यों जीना, जाग कर जीना है। जीवन में जाग कर जो जीता है वही जीवन में सिकंदर कहलाता है। दुनिया को जीतने वाला सिकंदर नहीं होता, वो तो सबसे लाचार आदमी है। जो दूसरों के हिंसा करके दूसरों को जीतना चाहता है, उससे ज़्यादा क्रूर और लाचार कोई नहीं है। जो अपने को जीत लेता है वो सिकंदर है। तो साहब ने यही तो कहा कि जब कोई हमारे बीच से चला जाए तो ये मत सोचिए कि वो गया तो गया, हमें नहीं जाना, हमें भी जाना है। और मौत से कोई चालाकी नहीं चलेगी, कोई नहीं कर सकता। राजा ने चालाकी किया, मौत फिर भी आई, कोई नहीं कर सकता। एक बढ़िया कथा है, कहानी है कि एक बार एक लड़के की मौत लिखी थी, यमराज चला उसके यहाँ लेने। तो यमराज जब उस लड़के के घर आए तो लड़के ने कहा आप कौन। कहा यमराज। कहा किस लिए आए हैं। कहें तुम्हें लेने आए हैं। अच्छा लेने आए हैं, ठीक है, बैठिए थोड़ा चाय पानी ले लीजिए। यमराज ने कहा हम चाय पानी नहीं लेते। कहा ले लीजिए, लेके जाना ही है तो थोड़ा ले लीजिए। यमराज सोचा लड़का है, क्या दिक्कत है, थोड़ा बात मान लेते हैं, आज बहुत दिनों बाद कुछ खा पी लेते हैं धरती पर। वो खाने पीने में लग गए और रजिस्टर जो उनका था, लोगों का लेखा जोखा वाला कि मारने वाला, सबका लिस्ट लेके यमराज आए थे। रजिस्टर में लिखा था नाम ऊपर से नीचे तक, तो 1 नंबर में उस लड़के का ही नाम था। तो जब उनको खिलाया पिलाया थोड़ा बढ़िया से, तो उस यमराज जी को थोड़ी नींद आ गई तो सो गए।
लड़का तब तक रजिस्टर निकाल के देखा कि 1 नंबर में नाम हमारा है। वो तो घबरा गया, कहे तो जैसे ही सो के उठेगा हमको ले जाएगा, जैसे ही जगेगा कि हमको लेके जाएगा। तो लड़का चालाकी किया, कहा ऐसा करता हूँ 1 नंबर से अपना नाम काट के लास्ट में कर देता हूँ। वो नाम ऊपर से काटा और नीचे लिख दिया, उसके बाद चुपचाप बैठ गया। अब यमराज की नींद खुली, कहा बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बड़ा आनंद आया तुम्हारे यहाँ, पहली बार किसी ने इतना सेवा किया, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। कहा क्या? कहा हम अपने लिस्ट में तुम्हारा नाम 1 में रखे थे, तुम्हें ही पहले ले जाते, लेकिन अब मैं नीचे से शुरू करूँगा, ऊपर से नहीं। अब वो काट के अपना नाम नीचे ही किया था, नीचे से शुरू किए, लेके चले गए। चालाकी काम नहीं आई। वो सोचा कि मैं नीचे कर दूंगा तो थोड़ा लंबा समय जाएगा, लेकिन मौत जिस विधि, जिस घड़ी, जिस क्षण लिखा है वो होता है। ये सारी कहानियाँ हमारे लिए एक संकेत है कि आप उपाय कितना भी कर लीजिए, जीने का उपाय करिए। साहब कहते हैं जीवन को अच्छा बनाने का उपाय करिए, मौत से लड़ने का उपाय मत करिए। मौत से लड़ने का कोई उपाय नहीं, मौत के साथ होने का उपाय। मौत के साथ जीना शुरू कर दीजिए, फिर मृत्यु ही सहायक बन जाएगी, फिर मृत्यु ही वरदान बन जाएगी। इसलिए स्मृति समारोह जब हम मनाते हैं, श्राद्ध कार्यक्रम जब मनाते हैं, तो उन सब में हम सबको एक अवसर मिलता है जागने का। आदमी तो हमेशा सोया रहता है, धर्म के प्रति, प्रेम के प्रति, सत्य के प्रति आदमी बेहोश होता है। लेकिन ये सत्संग जब ऐसे अवसर पर हो, जब कोई व्यक्ति हमारे बीच से चले जाते हैं, तब वहाँ हमें जागने का अवसर मिलता है, फिर वहाँ हमें सचेत होने का अवसर मिलता है। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं कि जो जागा वही पाया, जो जागे सो पावे, जो जाग के जीता है वही पाता है, जो सो गया सो खो गया, वो खो दिया, वो गंवा दिया। और आदमी तो कर रहा है, रात गंवाए सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदले जाए। रात सोने में बीत रहा है और दिन खाने में बीत रहा है, खाने की व्यवस्था में बीत रहा है, शरीर के रहने की व्यवस्था में बीत रहा है। आदमी 2-3 कार्यों के अलावा कुछ नहीं करता। शरीर की सुंदरता का ध्यान, भोजन का ध्यान, कपड़े का ध्यान, आवास का ध्यान और थोड़ा नाम हो जाए, ये 3-4 चीज़ के पीछे पूरी दुनिया पागल है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप बाहरी उपलब्धियों के पीछे मत भागिए। जैसे पेड़ है, आपने पेड़ लगाया, अगर आप पेड़ को हरा भरा देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? क्या पेड़ के पत्तियों को पोंछेंगे? क्या पेड़ के तना में पानी डालेंगे? क्या पेड़ की डालों पर पोछा लगाएंगे? एक माता अपने बगीचे में सेवा करती थी, बड़ी ही मेहनत करती थी, और बगीचा खिला हुआ था, एकदम फूल पौधे बढ़िया, फल के और भी सब खूबसूरत बगीचा। थोड़ी बीमार हुई, अस्पताल जाना चाहा, तो अपने बेटे से कहा कि देखो 7 दिनों के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, 7 दिन तक बगीचे का ध्यान रखना और पौधे मुरझाने ना पाए, इसका ख्याल रखना। इन पौधों में मूर्छा नहीं आनी चाहिए। लड़के ने कहा ठीक है, और लड़का कभी देखा नहीं था कि माँ बगीचे में सेवा कैसे करती, इससे पहले कभी गया नहीं था। अब माँ तो चली गई, वो हाँ भी कह दिया, लेकिन उसको पता नहीं था कि बगीचे का देखभाल कैसे रखना है। दूसरे दिन सुबह उठा, बाल्टी में पानी लिया, झाड़ू लिया, पोछा लिया, वो गया, एक एक पौधे के पत्तियों को पोंछने लगा कि धूल उल नहीं जमनी चाहिए, खिला रहना चाहिए। तना पर झाड़ू लगाने लगा, सोचा सब पौधों को साफ कर दूं, खिला रहेगा। पहला दिन कर दिया, दूसरा दिन फिर उठा, फिर झाड़ू पोछा लेके पौधों में झाड़ू लगाया, तना का धूल पोछा। तीसरा दिन जब हुआ तो पौधे मुरझाने लगे। अब वो चिंतित हो गया कि माँ तो सुबह 1 घंटे मात्र सेवा करती थी, फिर भी बगीचा खिला हुआ था, मैं तो 6-6 घंटे सुबह मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुरझा रहा है। हम तो माँ से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक एक पौधे में 1-1 घंटा लग रहा है। चौथा दिन और ज़्यादा मुरझा गया, 5वां दिन और वही रोज़ करने लगा, झाड़ू पोछा पौधे के ऊपर लगाने लगा। 7वें दिन जब माँ लौटी, कहा बेटा बगीचे का ध्यान रखा? कहा माँ चिंता मत करो, लेकिन बड़ी समस्या है, मैंने अपना काम किया,
हमने अपनी ड्यूटी निभाई, बल्कि तुम तो 1 घंटे सेवा करती थी, मैं तो 6 घंटे करता था। कहा फिर हुआ क्या? कहा लेकिन सभी पौधे मुरझा गए, पूरा बगीचा जैसे लगता है मायूस हो गया, बीमार हो गया। क्या कारण हो सकता है? माँ ने कहा तुमने 6 घंटे मेहनत किया? कहा हाँ माँ, तुम तो 1 घंटे करती थी, मैं तो 6-6 घंटा रोज किया हूँ पढ़ाई छोड़ करके। माँ बगीचे में गई, कहा पत्तियाँ तो साफ दिख रही, तने भी साफ दिख रहे हैं, ये पौधे मुरझा क्यों गए? क्या किया तुमने? कहा पूछो मत क्या नहीं किया, सब किया। एक एक पत्तियों को मैंने पोंछा है, एक एक डालियों के धूल मैंने साफ किए हैं, एक एक तना को मैंने साफ किया है। माँ ने कहा बेटा जड़ में कभी पानी डाला? तब कहता वो यही तो मैं नहीं किया, ये तो मैं एक भी दिन नहीं किया, का बस यही भूल हो गई। तनों को पूछने की जरूरत ही नहीं थी, पत्तियों को धोने की जरूरत ही नहीं थी, डालियों के धूल झाड़ने की जरूरत ही नहीं थी। बस इतना करता, सभी जड़ों में पानी डाल देता, ये पेड़ हरा भरा रहता। संत कहते हैं बाहर की उपलब्धियों के लिए भागने की जरूरत ही नहीं थी, बाहर की व्यवस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत ही नहीं थी, उतना प्राण गंवाने की जरूरत ही नहीं थी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, इस भाव में जीना था। केंद्र ध्यान तो लगाना था भीतर, पानी तो डालना था जड़ में, और वो जड़ है मन। मन को करना था नियंत्रण में, मन में डालना था ज्ञान का जल, मन में डालना था सत्संग का जल। और जब मन को नियंत्रित कर लेते तो आँख नाक कान जीव सब नियंत्रित हो जाता। हम आँख को नियंत्रित करने में लगे कि आँख गलत देखती है तो आँख फोड़ लें, तो आँख थोड़े देखती है, मन देखता है, आँख तो साधन मात्र है। अब कान से हम बुरा सुन रहे हैं तो शब्द को तो मन लेके आ रहा है, हम रुई डाल रहे हैं। क्या डालना रुई? अगर हम मन को नियंत्रित कर लें तो यही कान उन सारे गलत शब्दों में से अच्छा खींच लाएगा। हम मुंह को ही बंद कर रहे हैं, मुंह को। साहब ने कहा है न आँख को बंद करने की ज़रूरत है, न कान को बंद करने की ज़रूरत है, न नाक को, न मुंह को, न इसमें बेड़ी डालने की ज़रूरत है, न हाथ में हथकड़ी डालने की ज़रूरत है। मन को बस में कर लीजिए, मन को नियंत्रित कर लीजिए। और जब मन बस में हो गया तो आँख बस में हो गई, कान बस में हो गया, पूरी इंद्रियां बस में हो गई। तो ये जो सत्संग है, हम इसको किस रूप में हम लेते हैं? इस सत्संग हमें इशारा करता है कि जागिए, उठिए, बंदे जागो अब भई भोर। अब भोर का मतलब वो सुबह वाला भोर नहीं है, ये जीवन का भोर प्रतिपल होने जा रहा है। हम जिस समय जागें मोह की नींद से, अज्ञानता की नींद से, अविद्या की नींद से, उसी समय ये ज्ञान का सवेरा होगा, उसी समय आनंद का सवेरा होगा। तो जीवन में जब भी अज्ञानता आएगी हम दुखी होंगे, जीवन में जब तक अविद्या है हम दुखी होंगे। इसलिए आज अभी इस कार्यक्रम में जो पहला सत्र है, चूँकि स्मृति समारोह है, तो हमें अपने अपने मन से उस दिवंगत आत्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए, अपना पुष्पांजलि देना चाहिए। और हमारी जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी वो यही होगी कि जिस तरह वो गए हमें भी जाना है। हमें ये सीखना है, किसी भी महापुरुष के लिए या किसी भी सज्जन के लिए जब हम श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं तो सच्ची श्रद्धांजलि ये होती है कि जो अवसर उन्होंने हमें दिया है उसका ठीक से लाभ ले लें। जैसे सदगुरु कबीर को ही हम बहुत प्रशंसा में बहुत सारे पद गा देते हैं, लेकिन उनकी प्रशंसा हम नहीं करेंगे तो क्या उनकी प्रशंसा नहीं होगी? जैसे हम सुबह उठ करके हम ना कहें कि सूरज में बहुत गर्मी है तो क्या सूरज ठंडा हो जाएगा? सूरज इतना विराट है और इतनी गर्मी है कि हमारे कहने का वो उसको प्रतीक्षा थोड़े है। तो हम सदगुरु कबीर की महिमा नहीं भी गाएं तो उनकी महिमा तो तीनों लोकों में। तो काम क्या करना है? सदगुरु कबीर के महिमा की प्रशंसा नहीं करनी है, बल्कि उनकी महिमा को जीवन से जोड़ना है।
उनके ज्ञान को अपने आचरण से जोड़ना है। और जब सदगुरु कबीर का ज्ञान व्यक्ति के आचरण से जुड़ जाएगा तो लोग देख करके ही जान लेगा कि ये सब सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं। लोग देख के ही जान जाएगा। हम सदगुरु कबीर की महिमा का बखान कर रहे हैं और हाथ में तंबाकू रगड़ रहे हैं। अब जो आदमी देखता है कि ये तो कबीर साहब का भजन गा रहा है, हाथ में तंबाकू रगड़ रहा है, तो ये सोचता है कि सदगुरु कबीर को भजता, तंबाकू नहीं छूटा। लोग देखता है कि ये कबीर साहब को भज रहा है और इसकी चाय नहीं छूटी, ये कबीर साहब को भज रहा है और इसका गुटखा नहीं छूटा, इसका झगड़ा नहीं छूटा, भाई भाई के बीच का विवाद नहीं छूटा। सदगुरु कबीर के सच्चे अनुयायी वो हो सकते हैं जिन्होंने सदगुरु कबीर की वाणी के अनुसार अपना जीवन बना लिया। जैसे आप 10 बर्तन रख दीजिए जल से भर करके, तो सूर्य का प्रतिबिंब आपको 10 में दिखाई देगा। सूर्य वहाँ नहीं है लेकिन उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। सदगुरु कबीर यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, पर उनकी छवि झलकने लगे जब अनुयायियों में, तो समझ जाना वो सच्चे अनुयायी हो गए और वही श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। वही किसी व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे सकता है जो गए हुए व्यक्ति के संकल्प को पूरा कर सकता है, जो धर्म के मार्ग पर चल सकता है, जो प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। हम विपरीत मार्ग पर चलते हैं और मुख से श्रद्धांजलि कर देते हैं, मुख से हम प्रशंसा कर देते हैं, मुख से हम किसी के स्तुति गान कर देते हैं। हम भगवान का स्तुति गान करते हैं और कर्म हम रावण का करते हैं, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। हम प्रार्थनाएं तो भगवान के लिए गाते हैं, जीवन हम असुरों का जीते हैं, फिर दोनों में कोई तारतम्य स्थापित नहीं होता। इसलिए हम सबको संकल्प लेना चाहिए, हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अगर ऐसा अवसर हमारे जीवन में बार बार आ रहा है तो हमें अपने एक एक दोष को यहाँ छोड़ के जाना है, अपने एक एक बुराई को यहाँ डाल के जाना है। और जब हम डालेंगे बुराई को, तब हमारा जीवन बुराइयों से धीरे धीरे घटता जाएगा, बुराई कम होती जाएगी। इस धरती पर जितने लोग हैं सब लोग बुद्ध नहीं हो सकते, लेकिन बुद्ध बनने का प्रयास तो कर सकते हैं। सब लोग परमहंस भी नहीं हो सकते, और जीवन जीते हैं तो कहीं ना कहीं दाग लग ही जाता है, कहीं ना कहीं समस्याएं आ ही जाती हैं। पर जब हम जाग कर जीने की शुरुआत करते हैं, जब शरीर में रहते रहते हम मौत को देखने लग जाते हैं, तो कमियां घटने लगती है, बुराइयां कम होने लगती है। तो इस सत्र में चूँकि समय काफ़ी हो गया है, दूसरा सत्र भी आज होना है और समय के साथ हो और संपन्न भी हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो अभी दिवंगत आत्मा के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है, पुष्पांजलि है। यद्यपि वो आत्मा तो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके निमित्त, उनकी स्मृति में हम सब जो कुछ भी कह सुन रहे हैं, इस समझिए को सब अपने लिए है। वो मात्र हमारे लिए संकेत कर सकते हैं, उनका जाना हमारे लिए एक संकेत हो सकता है कि हमने अपनी यात्रा पूरी की है, अब आप सब तैयारी करिए, आपकी भी यात्रा कभी भी शुरू हो सकती है। तो जो कुछ छूटा हुआ है, जो जीवन में हम नहीं कर पाए हैं और शुभ है, उसे कल पर मत टालिए। जो अच्छा है उसे कल पर मत टालिए, और जो बुरा है उसको कभी भी जल्दीबाजी में मत करिए। साहब ने कहा ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगा बहरी करेगा कब। लेकिन इस दोहा का बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है। लोग अच्छा करने में इस दोहा का इस्तेमाल नहीं करता है, बुरा करने में करता है। एक ऑफिस में लोग काम कम करते थे, मेहनत नहीं करते थे, सब आलसी हो गए थे। तो मैनेजर एक आदमी से संपर्क किया कि वो सत्संगी था, क्या करें। कहा सभी दफ्तर में, सभी कार्यालय में एक दोहा दे रहा हूँ, टांग देना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लिख के टांग दिया। अब संजोग से दूसरे दिन बेचारा मैनेजर अस्पताल में भर्ती पाया गया। तो वो आदमी जो मित्र था मिलने गया, कहा क्या हुआ। कहा आपका दोहा का कमाल है। कहा दोहा का कमाल है। कि हाँ, आप जो दोहा दिए थे उसी का प्रभाव है। कहा वो तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहरी करेगा कब। कहा ये दोहा पढ़ करके जो हमारा दरवान था, जो रक्षा के लिए हम जिसको रखे थे, वो बहुत दिन से हमको मारने को सोच रहा था कि जब मौका मिलेगा मारेंगे। दोहा पढ़ा तो उसको ध्यान आ गया, काल करे सो आज कर।
क्या पता कल मौका मिले ना मिले, इसलिए आज ही पीट दिया वो। और हमारा जो एक और नौकर था वो बहुत दिन से चोरी करने के फिराक में था। दोहा पढ़ा तो उसको लगा कि कितना रुकना है, दोहा पढ़ा और उसके भीतर का आत्मविश्वास जगा, वो आज ही ताला तोड़ के पैसा लेके भाग गया। ऐसे ही 10-15 लोग हमारे साथ बहुत मारपीट किया, सब मन में भरा हुआ था कि कल मारेंगे परसों मारेंगे, लेकिन दोहा पढ़ा तो सबकी शक्ति जग गई, आज ही दुर्घटना घट गई। कहा तब गलत है। सदगुरु कबीर ने गलत को जल्दी करने नहीं कहा था, कल पर जो हम टाल देते हैं, धर्म का काम, पुण्य का काम, सत्य प्रेम अहिंसा का काम, साहब ने कहा था उसको कल पर मत टालना। आदमी उसको कल पर टाल देता है और पाप जल्दी कर लेता है, बुराई तुरंत शुरू कर देता है, गंदगी फैलाना तुरंत शुरू कर देता है। साहब ने कहा कुछ गलत है तो कल पर टाल देना, शुभ है तो इसी समय कर लेना। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, और जो जीवन इतना क्षणभंगुर है उसमें इतनी बेहोशी ठीक नहीं, मौत तो आएगी। इसलिए ऐसे समय में हम सबको भी शुभ संकल्प लेना है कि कल हम जो चीज़ टाल रहे हैं वो सारा काम आज करना है, बुराइयों को आज छोड़ना है, सही पथ को आज चुनना है, समाज सेवा के लिए आज खड़ा होना है। क्योंकि जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, हमारा फर्ज होता है, कर्तव्य होता है। हम आज कृतज्ञ होते चले जा रहे हैं। जिस राष्ट्र में जन्मे हैं, राष्ट्र का कोई भाव जागृत नहीं कर पाते, न तो राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बन पाते हैं, न तो इस प्रकृति के सहायक बन पाते हैं। जो प्रकृति हमें 24 घंटे जीवन प्रदान कर रही है, हम उसी का नुकसान में लग जाते हैं। तो हमें एक इंसानियत को भीतर जागृत करके समस्त संसार के प्रति मैत्री भाव स्थापित करके जीना है, यही संकल्प लें। और इस भांति जी करके जो धरती से गया वो सदैव अमर हो जाता है। तो ऐसी अमरता हम सब भी प्राप्त करें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।